हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जिस कंपनी में एफआईआई एंड डीआईआई दोनों ही अपना स्टेक इंक्रीज किया है। कुछ ऐसे कंपनी जिसमें बड़े दो इंस्टीट्यूट बहुत ही बुलिश है, उस सारे कंपनी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मार्केट का हालचाल जान लेते हैं। देखिए, आज निफ्टी के अंदर अभी के टाइम तो तेजी देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट जब ओपन हुआ था सुबह के टाइम निफ्टी के अंदर अच्छा खासा गिरावट। देखिए, चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है? इधर में चार्ट सडनली निफ्टी के अंदर एक पुल बैक आया है। अभी निफ्टी प्लस में आ चुका है। मतलब आज यानी मंडे के सेशन में मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो पिछले एक साल में देखिए मार्केट ने 11% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है, 11% का तेजी दिखाया है। लेकिन अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट मार्केट 2.5% नीचे अभी करेक्शन पे चल रहा है। माने शॉर्ट टर्म ट्रेंड निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर में है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे, चार्ट 1 साल का 5 साल का चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बुलिश ट्रेंड पे बना हुआ है निफ्टी। इधर में साफ साफ क्लियर हो जाता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भले ही प्रेशर है, लेकिन अगर व्यू लॉन्ग टर्म का रखा जाए मार्केट के ऊपर तो मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से कंपनी है जिसमें एफआईआई एंड डीआईआई दोनों ही अपना स्टेक इंक्रीज किया है। पहला है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल एंड एफएमसीजी, ये सारे इंडस्ट्री, ये सारे सेक्टर में यूज होता है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड में एफआईआई एंड डीआईआई दोनों ही अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज किया है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एफआईआई होल्डिंग अगर मैं दिखाऊं, जून 2025 में कंपनी का जो होल्डिंग था, एफआईआई का जो होल्डिंग था 6% था। ऑलमोस्ट ये बढ़ के 11% से भी ज्यादा का हो गया है। मतलब डबल के आसपास ले गया है एफआईआई होल्डिंग। डीआईए भी देख सकते हैं 5.92% से 18.97% हो गया है। प्रोमोटर स्टेक इनके डिक्रीज किया है, लेकिन प्रोमोटर ने जो स्टेक बेचा है तो सारे के सारे एफआईआई और डीआईआई खरीद लिया है। प्रोमोटर के पास 50% से ज्यादा का स्टेक है एंड पब्लिक के पास 18.91% स्टेक है। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड में एफआईआई एंड डीआईआई दोनों ही अच्छा खासा पॉजिटिव है, देख के पता लग जाता है। नेक्स्ट है होम फास्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने की कामकाज करता है। तो होम फास्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड में भी एफआईआई या डीआईआई स्टेक को इंक्रीज किया है। चलिए देखते हैं। देखिए, एफआईआई पहले के टाइम कितना था? 37.19% स्टेक था। वो सितंबर 2025 में बढ़ के हुआ है 39.99%, ऑलमोस्ट 40% स्टेक इंक्रीज, ऑलमोस्ट 40% हो गया है। डीआईआई का होल्डिंग देख सकते हैं 21.89% से हो गया है 28.84%। पब्लिक के पास 18% स्टेक है। पब्लिक अच्छा खासा स्टेक कम किया है। पब्लिक ने जो स्टेक बेचा है वो एफआईआई और डीआईआई दोनों खरीद लिया है एंड प्रोमोटर के पास 12.39% स्टेक है। नेक्स्ट है जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड। जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, फार्मास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड। जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड में भी एफआईआई और डीआईआई अच्छा खासा पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं एफआईआई डीआईआई किस तरह से स्टेक इंक्रीज किया है। देख सकते हैं माइंड ब्लोइंग एफआईआई का डेटा अगर मैं दिखाऊं, सितंबर 2025 में एफआईआई के पास 3.49% स्टेक था और आज के टाइम देख सकते हैं ये स्टेक इंक्रीज होकर 8% हो गया है। डीआईआई की बात करूं 4.95% से बढ़ के 6% हो गया है। पब्लिक के पास 34% स्टेक है एंड प्रोमोटर 51% स्टेक होल्ड कर रहा है। प्रोमोटर ने स्टेक कम किया है, लेकिन प्रोमोटर ने जो स्टेक कम किया है वो पूरा का पूरा एफआईआई और डीआईआई खरीद लिया है और पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है जो कि एफआईआई और डीआईआई के हाथ में गया है। तो जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड में एफआईआई डीआईआई बहुत पॉजिटिव है। साफ साफ इधर में स्टेक होल्डिंग देख के पता लग जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है एक्जोनोबेल इंडिया लिमिटेड। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड एक्जोनोबेल लिमिटेड कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है दोस्तों। एक्जोनोबेल ग्रुप ऑफ कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है कोटिंग में, पेंट में लार्जेस्ट कंपनी एक्जोनोबेल लिमिटेड। और एक्जोनोबेल लिमिटेड में एफआईआई डीआईआई बहुत पॉजिटिव है। देख सकते हैं प्रोमोटर देखिए अपने कंपनी पे 69% स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग देखिए
एफआईआई से जून 2025 में एफआईआई के पास 3.70% स्टेक था और आज के टाइम वो बढ़ के 7.97% हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है एफआईआई होल्डिंग। डीआईआई के पास 8.56% स्टेक था और वो बढ़ के 13.77% हो गया है। पब्लिक के पास 8% से ज्यादा का स्टेक है। मतलब प्रोमोटर थोड़ा बहुत स्टेक बेचा है, लेकिन प्रोमोटर ने जो स्टेक बेचा है वो पूरी तरह से एफआईआई या डीआईआई खरीद लिया है। नेक्स्ट है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। एक एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में भी एफआईआई एंड डीआईआई अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है, वही देखेंगे। देखिए, अगर मैं एफआईआई डेटा की बात करूं तो एफआईआई सितंबर 2025 में एफआईआई के पास 1.68% स्टेक था, वो बढ़ के 13% से भी ज्यादा का हो गया। कितना बढ़िया स्टेक इंक्रीज किया, देखिए 1% से बढ़ के 13% हो गया। और डीआईआई 2% से बढ़ के 10% हो गया। मतलब प्रोमोटर ने स्टेक बेचा है, जो भी बेचा है सब एफआईआई और डीआईआई खरीद लिया है। और पब्लिक के पास थोड़ा बहुत गया है, पब्लिक के पास 27% था, वो बढ़ के 33% हो गया। सबसे देखने वाली बात है एफआईआई और डीआईआई उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में बहुत पॉजिटिव है, बहुत। दोस्तों नेक्स्ट है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। इंडिया लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। सिर्फ कंपनी ऑटो कंपोनेंट नहीं, कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, ये सारे सेक्टर में कामकाज करता है। अकेला 10% मार्केट शेयर एक्वायर करके रखा है इस इंडस्ट्री में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। और ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड में भी एफआईआई और डीआईआई बहुत पॉजिटिव है। देख सकते हैं एफआईआई होल्डिंग के बारे में बात करूं तो जून 2025 में एफआईआई के पास 7.46% स्टेक था, वो बढ़ के हो गया 9.91%, ऑलमोस्ट 10% हो गया है। डीआईआई के पास 10% स्टेक था, वो बढ़ के हो गया 12%, ऑलमोस्ट 13% और 12.90%। पब्लिक के पास 14% स्टेक रहा है, मतलब पब्लिक अच्छा खासा स्टेक कम किया है और बड़े इन्वेस्टर के हाथ में ज्योति सीएनसी लिमिटेड का स्टेक जो है वो जा रहा है। पब्लिक जो माल बेचा है वो एफआईआई डीआईआई खरीद लिया है, क्योंकि प्रोमोटर के पास 62.55% स्टेक है, प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा इधर में। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के ऊपर एफआईआई और डीआईआई अच्छा खासा पॉजिटिव है। दोस्तों नेक्स्ट है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड में भी एफआईआई डीआईआई स्टेक इंक्रीज किया है। टाइम टेक्नोप्लास्ट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनोवेशन ड्रिवन पॉलीमर एंड कॉम्पोसाइट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि इंडस्ट्रियल पैकिंग के लिए कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। 55% मार्केट शेयर एक्वायर करके रखा है अकेला टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड पैकिंग इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रोइंग फेज पे है, इसलिए एफआईआई डीआईआई इस कंपनी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं किस तरह से डेटा निकल के आया है एफआईआई डीआईआई का। दोस्तों अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो 8.41% स्टेक इंक्रीज होकर एफआईआई के पास 11% हो गया है। डीआईआई देख सकते हैं 13.18% बढ़ के 16.62% हो गया है। पब्लिक ने माल बेचा है 26% से कम होकर 24% हो गया है। मतलब पब्लिक माल बेच रहा है, एफआईआई डीआईआई बड़े इन्वेस्टर माल खरीद रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रोमोटर ने भी काफी अच्छा खासा माल बेचा है, 51% स्टेक था पहले, आज 47% हो गया। देखिए प्रोमोटर माल बेच सकता है, लेकिन अगर प्रोमोटर जो माल बेचा है अगर पूरी तरह से पब्लिक के पास चला जाता वो नेगेटिव था, लेकिन प्रोमोटर ने जो माल बेचा है वो तो ठीक है, लेकिन सब पूरा माल जो है वो एफआईआई और डीआईआई बड़े हैंड्स में गया है। ये टाइम टेक्नोप्लास्ट ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट है ब्लैकबक लिमिटेड। लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जो सॉल्यूशन होता है, डिजिटली सॉल्यूशन होता है, प्रोवाइड करने की कामकाज कर रहे हैं। ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म देता है, पेमेंट सॉल्यूशन देता है, टेलीमेट्रिक सॉल्यूशन देता है, सब कुछ डिजिटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस प्रोवाइड करता है ब्लैकबक लिमिटेड। एंड कंपनी को पूरी तरह से जिंका लॉजिस्टिक ऑपरेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि एफआईआई या डीआईआई किस तरह से पॉजिटिव इधर में स्टेक इंक्रीज किया। देख सकते हैं 20.52% से इंक्रीज होकर 26% से ज्यादा हो गया है। डीआईआई होल्डिंग बात करूं तो 13.48% से बढ़ के 14.33% हो गया है। एंड प्रोमोटर के पास 27% स्टेक है। पब्लिक ने अच्छा खासा माल बेचा है, 38% पब्लिक के पास था, वो आज कम होकर 32% हो गया। और पब्लिक ने जो माल बेचा है, रिटेल इन्वेस्टर माल बेचा है और एफआईआई माल खरीदा है, डीआईआई और एफआईआई माल खरीदा है। तो ब्लैकबक लिमिटेड के ऊपर एफआईआई और डीआईआई बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट आरबीएल बैंक लिमिटेड। बैंक
जो प्राइवेट कंपनी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड, और आरबीएल बैंक लिमिटेड के ऊपर एफआईआई डीआईआई बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं किस तरह का स्टेक इंक्रीज किया है एफआईआई और डीआईआई ने। एफआईआई का होल्डिंग देख सकते हैं। एफआईआई पहले तो 15% स्टेक होल्ड करता था, आज के टाइम वो बढ़ के हो गया 1.91%, ऑलमोस्ट 22% के आसपास चला गया है। डीआईआई की बात करूं 35% से बढ़ के 39.69% हो गया है। गवर्नमेंट के पास 0.35% स्टेक है एंड पब्लिक के पास 38%, मतलब पब्लिक 48% से कम हो गए 38% हो गया, और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर जो माल बेचा है वो पूरी तरह से एफआईआई और डीआईआई खरीद लिया है। तो आरबीएल बैंक लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर बहुत बढ़िया देख रहा है, एफआईआई और डीआईआई। दोस्तों ये कुछ डाटा जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया, जिस कंपनी के ऊपर एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही स्टेक इंक्रीज किया है। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको काम में लगा के आप अपना फायदा ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम मेंबर का फीस है सिर्फ 159, जस्ट एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। आई मेक श्योर दोस्तों आप 159 पेमेंट करेंगे, 159 से कई गुना ज्यादा आपको वैल्यूएबल कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो कैसा कुछ ज्वाइन करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, हमारे मेन चैनल पे, मेन टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके उधर में आप पूरा डिटेल जान पाएंगे हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे किस तरह से ज्वाइन करना है। तो दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को।